तो शायद 1947 के बाद ये पहला मौका है जब इतना बड़ा डेलीगेशन या इतनी बड़ी टीम दुनिया के 33 देशों में जाएगी। भारत की कूटनीति और विदेश नीति को लेकर सबसे बड़ा इम्तिहान क्यों है? और इस वक्त दुनिया के 33 देशों में भारत के सांसदों की टीम जाकर जब ये बताने वाली है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी संगठनों के अड्डे चलते हैं, लेकिन तमाम परिस्थितियों से गुजरते वक्त एक बात तो जहन में रखनी होगी कि पाकिस्तान का सवाल आते ही भारत के भीतर जो टेररिज्म है, भारत के भीतर जो कॉम्युनल एस्पेक्ट है, कश्मीर के भीतर जो टेररिज्म की स्थितियां और उपस्थिति है, इन तमाम सवालों के बीच भारत का बढ़ता हुआ रक्षा बजट भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर सामरिक नीति की दिशा में ले ही जाता है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अभी तक जो चली आ रही भारत की कूटनीति और विदेश नीति थी, अब उसके सामने बिल्कुल नई चुनौती है। इस डेलीगेशन का असर दुनिया के कितने देशों पर कैसे पड़ेगा? शायद इसीलिए इस वक्त सबसे मुश्किल घड़ी क्यों कही जा रही है बार बार, और भारत ने अगर 33 देशों में अपने डेलीगेशन को भेजकर यह बताने की कोशिश शुरू करने जा रही है कि देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है, बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, तो एक क्षण के लिए जरा यह अब समझने की जरूरत जरूर है। अगर इससे पहले युद्ध की एक कतार है, अगर इससे पहले आतंकवादी घटनाओं की एक कतार है, तो फिर इस वक्त अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, इटली, डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो, सियरालोन, स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया, लताविया, रूस, इजिप्ट, कतार, इथोपिया, साउथ अफ्रीका। जब हम इनका नाम ले रहे हैं तो ये 33 दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर भारत का डेलीगेशन जाएगा। तो क्या इस डेलीगेशन की यात्रा के बाद अन्य देशों की प्रतिक्रिया भारत की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर निर्धारित होगी, या इस दौर में नौकरशाहों को यह समझा दिया गया है कि पुरानी फाइलें बंद कर दें और नई परिस्थितियों में चीजों को समझना शुरू कर दें? और भारत के सबसे प्रमुख डेलीगेशन में अमेरिका की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई, जिसकी अगुवाई शशि थरूर करेंगे। दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण माना गया उसमें यूरोप के देश, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूरोपीय यूनियन है, इटली है, डेनमार्क है, इसकी अगुवाई रविशंकर प्रसाद करेंगे। लेकिन एक क्षण के लिए समझिए, इस वक्त की डिप्लोमेसी क्यों मायने रखती है, और जिस साउथ नॉर्थ ब्लॉक में तमाम पॉलिसीज बननी है, ये क्यों बड़ी मायने रखती है और बड़ा महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दौर में भारत के पड़ोस में मालदीव और श्रीलंका में चुनाव ही भारत विरोध को लेकर उपस्थित हुआ। वहां के जो उम्मीदवार थे उन्होंने एंटी इंडिया स्टैंड लिया। नेपाल तक में एंटी इंडिया स्टैंड लिया गया। बांग्लादेश के साथ आज की परिस्थिति बड़ी नाजुक हो गई है। नेपाल के साथ भी कोई अच्छे संबंध है नहीं, और इन सब के बीच तुर्की है, अजरबैजान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। इनकी भूमिका इस दौर में खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस रूप में नजर आई, यह भी अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी भारत पड़ोसियों से जिनसे घिरा हुआ है, किसी से भी रिश्ते इस तरीके के बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश पर तो कल ही जो सड़क के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसको रोक लगा दी गई। यानी बांग्लादेश से सटा हुआ बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, जो सड़क के रास्ते जो चीजें आ रही थी, चाहे वो फल हो, चाहे कार्बोनेट ड्रिंक्स हो, चाहे फूड्स हो, कॉटन हो, प्लास्टिक हो, लकड़ी के फर्नीचर हो, लैंड पोर्ट से इंपोर्ट नहीं होगा, इस पर रोक लगा दी गई। यानी पड़ोसियों को लेकर की परिस्थिति और उसके बाद के दायरे में रशिया, चीन, ईरान या ब्रिक्स के कंट्रीज, इसमें भी देखिए एक बार फिर एक नई फिलॉसफी उभर कर आई है कि किस रूप में भारत के भीतर डिप्लोमेसी को अब आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि टेररिज्म को लेकर अमेरिका अपनी परिभाषा बदल रहा है, व्यापार को लेकर अमेरिका अपनी परिभाषा बदल रहा है। जो नया वर्ल्ड सिस्टम क्रिएट हो रहा है उसमें चीन की भूमिका, रशिया की भूमिका, और रशिया से तो कल अमेरिकी राष्ट्रपति की बात होनी है पुतिन के साथ कि यूक्रेन में आप युद्ध विराम कैसे, किस रूप में करेंगे, हमने तो मिनरल डील कर ली। और जो जिक्र हो रहा है टेररिज्म का, भारत के तमाम सांसद 7 अलग अलग डेलीगेशन के जरिए 33 देशों में जो जाएंगे, हालांकि उसमें 8 राजदूत भी शामिल किए गए हैं, 51 एमपीज हैं, बावजूद इसके अमेरिका का रुख अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह हो चला है कि हम जो कहेंगे उसी रास्ते हर किसी को चलना होगा। फिर चूक कहां पर हो गई? इस दौर में या बदलती हुई दुनिया के भीतर भारत का स्टैंड कहीं न्यू नॉर्मल की दिशा में तो नहीं बढ़ा गया है? माना जा रहा है कि जिन छोटे छोटे देशों के साथ भी संबंध बनाने हैं उसको नए तरीके से डेलीगेशन के जरिए मैसेज देना है। वो इंडोनेशिया है, वो मलेशिया है, वो कांगो है, वो सियरालोन है, वो लताफिया है, वो इथोपिया है, वो साउथ अफ्रीका है। अब कल्पना कर रहे हैं किन देशों के साथ भारत को अब कैसे संबंध एक झटके में बनाने की कोशिश नए सिरे से करनी है।
यह भी सवाल अब बड़ा है कि क्या अमेरिका चाहता है कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए और पाकिस्तान के हक में उसने इन बातों को इसलिए रखा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत भारत में ना हो तो कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया जाए। तो क्या यह कहा जाए दुनिया के अलग अलग देशों में भारत जब टेररिज्म के सवाल को लेकर जाएगा तो अमेरिका जिस कश्मीर का जिक्र कर रहा है उसको लेकर सवाल दुनिया के छोटे बड़े देश अगर करेंगे तो भारत के लिए क्या यह मुश्किल होगा? हालांकि राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा बातचीत होगी तो पीओके पर होगी, लेकिन फिर अगला सवाल एक और है। आर्टिकल 370 को खत्म किया गया तो कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया, यह खुले तौर पर कहा गया और बातचीत पीओके पर होगी। सवाल दुनिया के भीतर यह भी उठा तब आर्म्ड स्पेशल पावर एक्ट वहां पर क्यों काम कर रहा है, और अगर लोकल मदद मिल रही है तो आईएमएफ पाकिस्तान को आर्थिक मदद क्यों दे रहा है? इन परिस्थितियों का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इन सबके बीच भारत को अपनी कूटनीति और विदेश नीति को बड़ा करना है और बनाना है। यह वो परिस्थिति है जिसका फैसला साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में आने वाले वक्त को करना है, क्योंकि बिल्कुल एक नई स्थितियों के भीतर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारतीय सेना 35 सालों से कश्मीर के भीतर जूझ रही है, बावजूद इसके आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। तो अगला सवाल यह भी है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया का साथ भारत को मिल जाता है, लेकिन जब युद्ध की परिस्थिति आती है तो एक झटके में कश्मीर उभरकर सामने क्यों आ जाता है? पुराने आर्थिक और पुराने द्विराष्ट्रीय समझौते जो होते थे व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, वह एक झटके में ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर के बाद पाकिस्तान की परिस्थितियों से जाकर जुड़ गए। और भारत ने जब खुले तौर पर कहा कि हमने कामयाबी हासिल कर ली, जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें कामयाबी हासिल हो गई, पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया अच्छा है कश्मीर का मुद्दा सतह पर आ गया, यानी सीज फायर तो नहीं टूटेगा। अमेरिका बीच में खड़ा है और भारत की पूरी सामरिक और डिप्लोमेसी दोनों पाकिस्तान के इर्द गिर्द रेंगती रही है। तो क्या इसके आसरे ये ना दुनिया मान ले कि यह भी कोई इवेंट तो नहीं है? क्योंकि दुनिया के हर देश ने पहलगाम पर हुए हमले के बाद भारत के साथ खड़े होने का जिक्र किया, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में कोई देश साथ खड़ा नहीं हुआ, यहां तक कि अमेरिका भी नहीं, जो इससे पहले हर हमले के बाद भारत के साथ न सिर्फ डिप्लोमेटिक तौर पर बल्कि ऑपरेशन के तौर पर भी नजर आता था। इंतजार कीजिए इसी साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक से निकलने वाली आवाजों का, और समझना होगा इसके समानांतर जो संसद है उस संसद के भीतर राष्ट्रीय सहमति सत्ता और विपक्ष की कैसे बनती है। जो पहली बार समझ जाए कि संकट बड़ा है तो समझौते और तालमेल भी बड़े रखने होंगे। राजनीति के आश्रय दिलों को बड़ा दिखाया जा सकता है लेकिन जोड़ा नहीं जा सकता है, यह भी एक सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।